हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है थर्ड सेमेस्टर में, तो ये हमारी चल रही थी और इसमें देखिए हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है। और लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने कवर करा था मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि विटामिन, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन, या बोले तो माइक्रोबियल एसे फॉर विटामिन। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों, एंटीबायोटिक एंड विटामिन वाले। एंड आपने पिछली वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है उसी पर बेस्ड है। मतलब सारा कॉन्सेप्ट आपका सारा कुछ वहीं क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखे वीडियो तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो और पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। एंड बाकी सारी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स भी सारे वहीं मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको दिखा दूं। तो एक बार 10 मार्क्स में आया था कि डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और स्ट्रेप्टोमाइसिन, पूरा 10 मार्क्स में है। तो देखिए यहाँ पे और करके दे रखा है, यानी कि या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि हमारी एंटीबायोटिक है उसका आप बता दो, या फिर विटामिन B12 जो कि अभी हम इस वीडियो में देखने ही वाले उसका बता दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। या फिर एक बार ये आया था एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, ये हमारी एंटीबायोटिक का पूछा गया है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही हमारा लिखा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन, जो कि विटामिन B12 यानी कि साइनाकोबालामिन के नेम से भी आ जाता है। तो पहले तो हमें यही समझना है कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में देखा ही था। तो देखिए जो ये हाईलाइटेड है केवल मैं इसी को पढ़ता हूँ। देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन इज अ टाइप ऑफ टेस्ट विच परफॉर्म टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ विटामिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि ये जो है एक टाइप का टेस्ट होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है, किस लिए? टू डिटरमाइन द पोटेंसी, पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब हमारी जो विटामिन है वो कितनी पोटेंट है, कितनी इफेक्टिव है, ये पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। उसी को हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करिए आपके पास यहाँ पे एक कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल मतलब अभी आपने बनाया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अब आपने ये चेक करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है कि ये इफेक्टिव है या फिर नहीं है। कहने का मतलब है वो पोटेंट है या फिर नहीं है। तो इसको आप कई तरीक़ों से पता कर सकते हैं। एक सबसे जो सिंपल तरीका होता है, मतलब वो थोड़ा रिस्की होता है, कि आप डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को खिलाओ। वाई ह्यूमन बींग, मतलब जिसको हम बायोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, कि अगर देखिए ह्यूमन बींग्स में असर करेगा तो मतलब वो इफेक्टिव है। देखिए हमारे जो विटामिन होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, मतलब ग्रोथ में वो अपना रोल निभाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को हम डायरेक्टली खिला सकते हैं। दूसरी टेस्टिंग है, हम उसकी केमिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, केमिकल की मदद से उसकी इफिकेसी को पता कर सकते हैं। एंड तीसरा है वो है माइक्रोब्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, मतलब वो इफेक्टिव है या नहीं हम माइक्रोब से भी पता कर सकते हैं। तो जो टेस्टिंग माइक्रोब्स की मदद से की जाती है उसी को हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं। कैसे करेंगे? देखिए आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझना कि देखिए हमारे पास जो एक कल्चर मीडिया होगा, मतलब जहाँ पे हमारे माइक्रोब्स होंगे, और माइक्रोब्स के लिए भी विटामिन काफ़ी नेसेसरी होते हैं ग्रोथ के लिए, बोले तो ग्रोथ फैक्टर। जैसे यहाँ पे हमारे माइक्रोब्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो हमने टेस्टिंग करनी है उस विटामिन को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अगर इस विटामिन के ऐड करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ इंक्रीज होती है मतलब वो इफेक्टिव है, अगर नहीं इंक्रीज होती है मतलब वो इफेक्टिव नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहेगा कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी हमारे माइक्रोब्स की उतनी ही ज़्यादा हमारी विटामिन इफेक्टिव होगी। लेकिन लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी थी एंटीबायोटिक की, उसका कॉन्सेप्ट जस्ट बिल्कुल अपोजिट ही था। एंटीबायोटिक का काम माइक्रोब्स को किल करना होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जितने कम माइक्रोब्स ग्रो होंगे हमारी एंटीबायोटिक उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये अपना डिफरेंस समझ आया। तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या है माइक्रोलॉजिकल एसे और क्या वो क्यों वो किया जाता है। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि देखिए विटामिन्स मीन इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर नेसेसरी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं। अब जस्ट मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि देखिए एक है विटामिन B12 यानी कि साइनाकोबालामिन, दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस लीचामानी बैक्टीरिया। मतलब एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस लीचामानी। तो एक ऐसा बैक्टीरिया है कि अगर उसको विटामिन B12 नहीं मिले तो वो ग्रो ही नहीं करेगा।
अब हमारे लिए एक जस्ट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर हमने विटामिन B12 की टेस्टिंग करनी है, उसकी एफिकेसी का पता लगाना है, तो हम इस बैक्टीरिया की मदद से पता लगा सकते हैं। मतलब एक कल्चर मीडिया हम बनाएंगे, उसमें इस बैक्टीरिया को रखेंगे और देन हम पता करेंगे विटामिन B12 को ऐड करके कि वो ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर वो ग्रो कर रहा है मतलब ये हमारी विटामिन B12 इफेक्टिव है, अगर नहीं ग्रो कर रहा है मतलब इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इफ इट इज एब्सेंट इन कल्चर मीडिया सो बैक्टीरिया कांट ग्रो, मतलब अगर विटामिन B12 नहीं है कल्चर मीडिया में तो ये जो बैक्टीरिया है हमारा वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो है ना एकदम अच्छा तरीका इवेलुएट करने का हमारे विटामिन को, एंटीबायोटिक को या अमीनो एसिड को। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। प्रिंसिपल क्या है, देखिए प्रिंसिपल मतलब जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी हमारे माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की, हमारी विटामिन उतनी ही इफेक्टिव होगी। सिंपल बोले तो रेस्पॉन्स या बोले तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज या अमाउंट ऑफ विटामिन एडेड इनटू कल्चर मीडिया। जो हाईलाइटेड है उसको मैं पढ़ता हूँ कि इन दिस ऐसे द पोटेंसी ऑफ विटामिन या इफिकेसी ऑफ विटामिन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो भी हमारा कल्चर मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कर रहे हैं वो कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर वो फास्ट ग्रो हो रहा है मतलब विटामिन काफ़ी इफेक्टिव है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है मतलब विटामिन इफेक्टिव नहीं है। देखिए अब आगे बात करते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं पूरे टेस्ट को। तो जस्ट ना आपने एज्यूम करना कि आप लैब में हैं, तो लैब में आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि रिक्वायरमेंट, की क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले चाहिए होगा एक बेसल मीडिया जो कि कल्चर मीडिया की तरह ही होता है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट फैक्टर उसमें अवेलेबल होंगे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी होगी मैं शॉर्ट में भी आपको आगे बताऊंगा। दूसरा सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर टेस्ट परफॉर्म करना है। सपोज हमने विटामिन B12 के लिए करना है तो हमने यही लैक्टोबैसिलस ल्यूचामैनी जो है बैक्टीरिया उसका यूज़ करना होगा। अगर हमने विटामिन B2 के लिए करना है तो हमने लैक्टोबैसिलस कैसी इस बैक्टीरिया का यूज़ करना होगा, है ना। मतलब स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है स्पेसिफिक विटामिन के लिए, समझ आ गया। तो यही जो बैक्टीरिया है उसका हम इनोक्यूलम बनाते हैं। इनोक्यूलम को सिंपल वर्ड में बोले तो एक बैक्टीरियल सॉल्यूशन बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, बैक्टीरिया को घोल देते हैं। समझ में आ गया। तो पहला कल्चर मीडिया अपने बनाना है, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करना है, तीसरा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होगा एक जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू IP होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका, अगर विटामिन B12 के लिए कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। एंड फोर्थ जो कि हम जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं उस एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन, विटामिन का सॉल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं जो हमारा बेसल मीडिया है, जो पहला है वो कैसे बनता है कल्चर मीडिया बोले तो यहाँ पे कुछ हमारे इंग्रेडिएंट है वो आपने सिंपली कलेक्ट करने हैं, सारे एक जगह वे करके उनको मिक्स कर देना है और एक सॉल्यूशन बना लेना है। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट 0.75 ग्राम होगा, पेप्टोन 0.75 ग्राम होगा, डेक्सट्रोज 1 ग्राम लेना है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 0.2 ग्राम, टोमेटो जूस फिल्ट्रेट 10 ml, सॉर्बिटान मोनोलिएट सॉल्यूशन 1 ml। एंड सभी को लेने के बाद में आपने एक सॉल्यूशन बनाना है अप टू 100 ml, मतलब सभी को आपने वे करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, और उसमें इतना पानी मिलाना है कि सारा सॉल्यूशन 100 ml हो जाए। आपका वेसल मीडिया बनके तैयार हो गया। तो इतना काम आपको समझ आ गया, यह है आपकी रिक्वायरमेंट। अब कॉन्सेप्ट आता है कि क्या है इसका प्रोसीजर, किस किस तरीके से आपने अब पता करना है। तो देखिए टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है। ये थोड़ा आपको जब ये ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं थोड़ा टफ सा नज़र लगने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो इसके दो तरीके होते हैं माइक्रोबियल एसिड के। तो यहाँ पे लिखा है कि एक है टाइट्रीमेट्रिक मेथड, एक है टर्बिडीमेट्रिक मेथड। टाइट्रीमेट्रिक मतलब इसमें हम टाइट्रेशन का यूज करेंगे। टाइट्रेशन आप फर्स्ट सेम में आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है वो है टाइट्रीमेट्रिक मेथड। टाइट्रीमेट्रिक यानी कि जो टाइट्रेशन में बेस्ड है, जिसके सिंपली लिखा है कि इन दिस मेथड पोटेंसी ऑफ टेस्ट विटामिन इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग टाइट्रेशन वैल्यू यानी कि एंड पॉइंट विद स्टैंडर्ड विटामिन। मतलब क्या हो, देखिए इसको सिंपल वर्ड में बोले तो देखिए एक हमारा स्टैंडर्ड विटामिन है, एक हमारा सैंपल यानी कि टेस्ट विटामिन है। दोनों का हम टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन के बाद में जो एंड पॉइंट आएगा, सपोज सैंपल के एंड पॉइंट अलग आए हैं, स्टैंडर्ड के एंड पॉइंट अलग आए हैं। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, मतलब अगर सैंपल के जो एंड पॉइंट यानी कि टाइट्रेशन वैल्यू अगर स्टैंडर्ड से सेम मिलती है या उसके आसपास रहती है, मतलब हमारी जो विटामिन है वो इफेक्टिव है। अगर नहीं मिलती है तो वो इफेक्टिव नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे आखिर हमें पता लगेगा। अब करना कैसे है वो हमारा प्रोसीजर है। तो इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 10 टेस्ट ट्यूब लेनी है।
जो कि क्लीन होंगी, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे पूरा समझाऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पहले थ्योरी पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्लीन 10 टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 4.5, 5 ml स्टैंडर्ड साइनोकोबालामिन। मतलब देखिए यहाँ पे ये हमारी 10 टेस्ट ट्यूब है। अभी आप ऊपर की चीज़ों पे फोकस नहीं करना, आप यहाँ पे देखना कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें 0 ml क्या होगा, मतलब कुछ भी आपने विटामिन B12 ऐड नहीं करना है। फिर आपने 0.5 लेना है, फिर 1 पॉइंट मतलब इंक्रीज करते जाना है 5 ml तक। ये हमारी 10 टेस्ट ट्यूब हो गई। इतनी बात आपने समझ ली। उसके बाद टू ईच टेस्ट ट्यूब ऐड 5 ml वेसल मीडिया सोल्यूशन। जो अभी आपने जो बनाया था ना वेसल मीडिया, जो कि आपका 100 ml का बना था, अब उसमें से हर एक में 5 ml ऐड कर देना। देखिए पहले यहाँ पे केवल यही चीज़ें हमने नीचे ऐड करी थी, अब उसमें 5 ml आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो कि बेसल मीडिया से होकर ये आपको एरो नज़र आ रही है कि 5 ml हर एक में बेसल मीडिया आपने ऐड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि देन वॉल्यूम ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब एडजस्टेड अप टू 10 ml बाई वाटर। मतलब अब हर एक टेस्ट ट्यूब का जो वॉल्यूम है हमने 10 ml तक पहुंचा देना है। सपोज करिए यहाँ पे 5 ml हमारा क्या था वेसल मीडिया, और यहाँ पे और कुछ चीज़ है ही नहीं, मतलब 5 ml वाटर ऐड करके हमने 10 ml बना देना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 ml वाटर है, 0.5 ml वो है क्या आपका साइनाकोबालामिन, और वाटर कितना आएगा यहाँ पे थोड़ा कम आएगा, यानी कि 4.5 वाटर आएगा। मतलब सारा जो वॉल्यूम अपने अप टू 10 ml कर देना है। सबसे कम वाटर इसमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, मतलब 5 ml दोनों ये क्या हो जाएंगे, हमारे वेसल मीडिया ही हो जाएगा और हमारा साइनाकोबालामिन ही हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपने 10 ml तक इसको फुलफिल कर देना है। तो इतनी बात आपको समझ आएगी। ये जो सारी आपकी 10 टेस्ट ट्यूब है वो स्टैंडर्ड होंगे, आप इनको नाम दे देंगे कि ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो स्टैंडर्ड है। अब क्या करेंगे, अनोदर देखिए यहाँ पे लिखा है कि टेक अनोदर 4 ट्यूब एंड ऐड 1, 2, 3, 4 ml ऑफ टेस्ट विटामिन सॉल्यूशन टू बी एसेस्ड। अब देखिए आपने 4 टेस्ट ट्यूब नीचे मैंने दिखा रखी हैं, अब उनको लेना है और उनमें अपने अकॉर्डिंग टू मतलब रिलेटिवली बढ़ाते जाना है कि 1 ml पहली टेस्ट ट्यूब में डालना है किसको, विटामिन, जो कि अपनी टेस्टिंग जिसकी करनी है 1 ml डाला, फिर दूसरी में 2 ml, तीसरी में 3 ml एंड चौथी में 4 ml। इस तरीके से आपने फिल करना है। एंड उसके बाद देखिए सेम वही है कि to each of this test tube also add 5 ml vessel media and make volume up to 10 ml with water। अब हर एक में वही जो वेसल मीडिया है हमने जैसे यहाँ पे ऐड किया था 5 ml, अब हर एक में यहाँ भी 5 ml ऐड करना है, और जितना भी जो 10 ml में कमी रहेगी उसको हम वाटर से फुलफिल कर देंगे। मतलब यहाँ भी हमारा जो सारा सॉल्यूशन है इन टेस्ट ट्यूब में वो 10 ml तक फुलफिल करना है। समझ आ गया आपको, इतनी चीज़ आपने करनी है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, मतलब 10 टेस्ट ट्यूब ये होगी, 4 ये होगी, यानी कि 14 की 14 जो टेस्ट ट्यूब है उनको हम ऑटोक्लेव में ले जाएंगे। देखा है कि स्टरलाइज्ड ऑल टेस्ट ट्यूब इन ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। मतलब सभी में अगर बैक्टीरिया अभी होगा, मतलब देखिए अभी हमने बैक्टीरिया तो कहीं भी ऐड नहीं किया, हमने वेसल मीडिया जो ऐड किया है वो हमारा एक कल्चर मीडिया है, वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है। तो अगर बैक्टीरिया बाई चांस उनमें हुआ तो स्टरलाइज होकर के मतलब वो सारे किल हो जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट के अंदर। देन उसको हम रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमने क्या करना है, अब बैक्टीरिया को ऐड करना है कि ऐड 1 ड्रॉप ऑफ बैक्टीरियल सॉल्यूशन इन ईच ट्यूब एंड इंक्यूबेट देम एट 30 to 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 to 72 आवर। अब उसके बाद में आपने बैक्टीरियल सॉल्यूशन लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखी है बैक्टीरियल सॉल्यूशन ये है, इसमें से हर एक में हर ट्यूब में 1 ड्रॉप आपने ऐड कर देना है, और उसके बाद में आपने इंक्यूबेट कर देना है उसको 72 घंटे के लिए, यानी कि 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पूरा रख देना है। अब उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो होंगे, है ना, सारी जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारी टर्बिड हो जाएंगे और उनमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। लेकिन हमने टर्बिडिटी के बेस पे नहीं पता करना है, हमने टाइट्रेशन करना है। एंड लास्ट में कि आफ्टर 2-3 डेज टाइट्रेट ईच ट्यूब विद 0.05 नॉर्मल NaOH यूजिंग ब्रोमोथाइमल ब्लू एज इंडिकेटर विच गिव्स ग्रीन कलर एंड रिकॉर्ड ऑल द एंड पॉइंट रीडिंग क्लियरली। मतलब क्या है, सारी जो टेस्ट ट्यूब है उनमें बैक्टीरिया ग्रो हो चुका है, अब इनका हम टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन का आपको पता ही है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक टाइट्रेंट होता है, जो ऊपर होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, नीचे टाइट्रेंड होता है। तो ऊपर जो होगा टाइट्रेंड, यानी कि किसके अगेंस्ट हम करेंगे, जो होगा 0.05 नॉर्मल NaOH। NaOH आपको पता है एक बेस होता है, एंड नीचे हमारा सैंपल होगा। मतलब सपोज करिए हमारी ये वाली टेस्ट ट्यूब पहले हमने उठाई और इसको यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। ऊपर से हम बेस यानी कि NaOH को डालते जाएंगे, और इसमें इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं ब्रोमोथाइमल ब्लू।
ब्लू कलर का इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, और एंड पॉइंट हमारा तब आता है जब यही ब्लू कलर का इंडिकेटर हमारा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, बोले तो यहाँ ग्रीन कलर आ जाता है। अब सारे देखिए हमने पहली टेस्ट ट्यूब उठाई, उसमें देखिए जितने ml सपोज करिए हमारा जो एंड पॉइंट है वो कितने ml पे कंज्यूम हो, मतलब उसमें हमारा सपोज करिए 2 ml हमारे किसके लग गए, NaOH के लगे, ठीक है, 2 ml लगे फर्स्ट ट्यूब के लिए। ऐसे ही हमने अब क्या करना है, सेकंड ट्यूब को उठाना है, थर्ड ट्यूब को उठाना है, फोर्थ ट्यूब को उठाना है, सभी का टाइट्रेशन करना है, एंड उनकी जो वैल्यू है बोले तो एंड पॉइंट हमने रिकॉर्ड करते जाना है। जैसे कि दूसरा जो है मतलब कि तब एंड पॉइंट आया कि उसका जो मतलब कि जो ml है, मतलब वो 4 ml कंज्यूम हो गया, किसका, NaOH का। सपोज नेक्स्ट के लिए हमारा 6 ml कंज्यूम हो गया, नेक्स्ट के लिए 8 ml कंज्यूम हो गया, तो सभी का जो है, अब ये जो हमारी पूरी की पूरी 10 टेस्ट ट्यूब है, 10 टेस्ट ट्यूब का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या है, जैसे कि सपोज करिए हमारी सारी टेस्ट ट्यूब हैं, किसी का 2 आया था एंड पॉइंट, किसी का 4, किसी का 6, सभी को हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारी ऐड हो गया इसकी वैल्यू, एंड डिवाइड बाई 1 2 3 4, जैसे कि हम 4 ट्यूब का निकाल रहे हैं तो 4 से हम डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा, नेट एंड पॉइंट होगा, उनका एवरेज होगा एंड पॉइंट का। ठीक है, ये आपने सेम प्रोसीजर करना है किसके लिए, टेस्ट के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी, मतलब टाइट्रेशन आपने इन चारों ट्यूब का भी करना है, उन पूरी 10 ट्यूब का भी करना है। एंड यही जो चीज़ें देखिए मैंने रिजल्ट में भी लिख रखी है कि डिटरमाइन द एवरेज ऑफ टाइट्रेशन वैल्यू ऑफ ईच ट्यूब, यानी कि स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल दोनों का एवरेज आपने निकाल लेना है। देन क्या करना है देखिए, इसके बाद में आपने प्लॉट खींचना है, ग्राफ बनाना होगा। देन प्लॉट ए ग्राफ ऑफ 0.05 नॉर्मल NaOH अगेंस्ट साइनोकोबालामिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब देखिए यहाँ से जो एवरेज वैल्यू निकली थी किसकी, सारी 10 टेस्ट ट्यूब की जो हमारी स्टैंडर्ड थी उनकी एवरेज सपोज करिए 10 यहाँ पे वैल्यू निकली, ठीक है। अब उसका ग्राफ किसका अगेंस्ट खींचना है, जो आपका यहाँ पे दे रखा है ना टाइट्रेंट 0.05 नॉर्मल NaOH कि मतलब इस नॉर्मल NaOH की कितनी अमाउंट कंज्यूम हो जाती है साइनोकोबालामिन स्टैंडर्ड विटामिन को एंड पॉइंट तक पहुँचाने के लिए, तो उसका यहाँ पे ग्राफ खींचना है। सेम वही ग्राफ आपने टेस्ट विटामिन के साथ भी खींचना होगा, मतलब यहाँ पे सेम वही NaOH होगा, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आपने जो स्टैंडर्ड की दिखा रखी है फिर वहाँ पे टेस्ट की दिखानी होगी। अब ये जो दोनों ग्राफ आएंगे, टेस्ट का एक अलग ग्राफ आएगा NaOH के साथ में, स्टैंडर्ड का एक अलग ग्राफ आएगा NaOH के साथ में। अब उन्हीं ग्राफ को आप कंपेयर करेंगे, मतलब अगर वो सेम मिलते हैं मतलब इफेक्टिव है हमारा जो विटामिन है, अगर सेम नहीं मिलते हैं मतलब हमारा जो टेस्ट विटामिन वो इफेक्टिव नहीं है। वही मैंने लिख रखा है कि सेम दिस प्लॉट ग्राफ ऑफ 0.05 नॉर्मल NaOH अगेंस्ट टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ विटामिन B12 एंड कंपेयर बोथ कर्व, टेस्ट कर्व विद स्टैंडर्ड कर्व, दोनों को आपने कंपेयर करना है, उससे आपने पोटेंसी को पता करना है। तो ये तरीका है वो आपका टाइट्रीमेट्रिक मेथड है जिसमें हम टाइट्रेशन की मदद से पता कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है टर्बिडिमेट्रिक मेथड, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, टर्बिडिटी के बेस पे हम पता करेंगे। टर्बिडिटी जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि इन दिस मेथड पोटेंसी ऑफ विटामिन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी, मतलब अगर देखिए हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो टर्बिड है, उसका मतलब होता है कि वहाँ बैक्टीरिया ग्रो है, मतलब जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी उतना ही ज़्यादा बैक्टीरिया। अगर टर्बिडिटी का भी मतलब नहीं पता है तो जो धुंधलापन जो होता है हमारा उसी को हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो टर्बिडिटी को पता करने के लिए यहाँ पे एक मीटर यानी कि एक इक्विपमेंट का यूज़ किया जाएगा, वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, सेम जो ये जो स्टेप हैं ये तो इसमें बिल्कुल सेम ही होंगी। मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए फर्स्ट वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन B12 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एडेड टू ए सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कल्चर मीडिया। मतलब आपने 10 टेस्ट ट्यूब लेनी है एंड 10 टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया होगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारी 10 टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ पे कल्चर मीडिया क्या था 5 ml आपका कल्चर मीडिया था, एंड उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन नीचे किसकी ऐड करी थी हमने, स्टैंडर्ड विटामिन की, तो सेम वही यहाँ पे ऐड करनी है एंड वाटर उसमें ऐड करके उसको क्या कर देना है, उसको लेबल कर देना है कि ये जो हमारी 10 की 10 टेस्ट ट्यूब है वो स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब है। ठीक इसी तरीके से आपने अनोदर 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि आपने किसके लिए, टेस्ट सैंपल के लिए लेनी होंगी, उसमें भी आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर कि आपने देखिए टेस्ट जो हमारा विटामिन है उसकी 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml अलग अलग कंसंट्रेशन फिल कर देनी है और 5 ml कल्चर मीडिया फिल कर देना है एंड देन वाटर उसमें फिल कर देना है। तो इतना प्रोसीजर बिल्कुल यहाँ तक सेम है, ये चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे कि हर एक ट्यूब के अंदर आपने क्या है, बैक्टीरिया को ऐड करना होगा। तो सिंपल से लिखा है कि इन ईच टेस्ट ट्यूब, यानी कि पहली 10 टेस्ट ट्यूब और बाद की 4 सैंपल वाली, तो 14 की 14 टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलस ल्यूचामेनी, इस बैक्टीरिया को ऐड कर देना है क्योंकि हम साइनोकोबालामिन के लिए कर रहे हैं, विटामिन B12 के लिए। देन उनको इंक्यूबेट कर देना है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1-2 दिन के लिए। जब वो इंक्यूबेट होंगे तो क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी जो ट्यूब है वो सारी टर्बिड हो जाएंगी,
क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन माइक्रोब्स विल ग्रो एंड ट्यूब विल बिकम टर्बिड। अब इसी टर्बिडिटी को हमने पता करना है, मतलब अब कंपेयर करना है स्टैंडर्ड की जो टर्बिडिटी है वो हमारी किससे, मतलब टेस्ट की जो टर्बिडिटी वो हमारी स्टैंडर्ड से कंपेयर की जाएगी। अगर वो सेम है मतलब बैक्टीरिया दोनों बराबर ही मार रहे हैं, अगर वो क्लियर है ज़्यादा मतलब वो ठीक इफेक्टिव है। तो इसको पता करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहने का मतलब है उसमें हम लाइट की मदद से पता करेंगे कि हमारी टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी है या नहीं है। एंड यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है इस तरीके की मशीन होती है जो आपको नजर आ रही है। देखिए आप इतनी चीज को मत देखो, ये एक तरीके की मशीन है जो कि लाइट की मदद से पता करेगी कि हमारी टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी है या फिर नहीं है। आप बोलेगे कि कैसे लाइट की मदद से पता करेगी, तो देखिए मैं आपको सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपके पास एक सैंपल है, मतलब आप कंटेनर आप मानिए, सपोज करिए ये मैं आपको खाली पहले दिखाता हूँ, ठीक है। और ये आपका एक भरा है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप एक लाइट लो और लाइट की मदद से बताओ कि इसके अंदर कितना सॉल्यूशन भरा हुआ है, बोले तो कितने पार्टिकल्स है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। मतलब यहाँ पे सपोज हमारी एक लाइट है, हमने ये लाइट ली, टॉर्च इसके ऊपर मारी, अब पता करो कि इसमें कितनी चीज़ है। आप बोलोगे अब ऐसे कैसे पता कर सकते हैं, मतलब कैसे पता कर लेंगे भला। हाँ लेकिन पता कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जैसे आप लाइट इस पर मारोगे, ठीक है, सपोज हमारी यहाँ पे जो लाइट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारी 10 रेज हैं, ठीक है, 10 रेज हमारी जा रही हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारी सेम वही 10 रेज हम इसके पार यहाँ पे कर रहे हैं। मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ 10 रेज। तो यहाँ पे हमारा खाली है, तो यहाँ पे 10 की 10 रेज जो है बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी, है ना, मतलब 10 रेज बिल्कुल यहाँ पे बाहर निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमारे पार्टिकल्स इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं, तो जब हम इसके थ्रू लाइट पास कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब इसकी इंटेंसिटी को तो कम करेंगे ना कुछ ना कुछ। सपोज करिए आपने 10 रेज यहाँ से पहुँचाई और यहाँ पे हमारी 4 रेज ही बाहर निकली। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ रेज हमारी एब्जॉर्ब होगी, मतलब जितनी ज़्यादा रेज हमारी एब्जॉर्ब होगी, मतलब जितनी लाइट हमारी एब्जॉर्ब होगी उसमें इतनी ही कंसंट्रेशन है, उसका अमाउंट उतना ही ज़्यादा है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, जो हमारी जो टेस्ट ट्यूब जो हमारी टर्बिड हुई पड़ी होंगी उन टेस्ट ट्यूब को हम लेंगे और यहाँ पे सैंपल की जगह पे इसको फिल कर देंगे। और जो मैंने दिखा रखा है कि इस तरीके से वर्किंग करता है कि देखिए यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे हमने सैंपल सिंपली फिल कर देना है, यहाँ पे रख देना है। अब लाइट हमारी जाती है इस सैंपल के थ्रू निकल करके, और लाइट हमारी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा टर्बिडिटी, जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी उतना ही हमारा विटामिन इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस की वजह से, यानी कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वही हम पता कर लेते हैं, जो कि हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और मॉनिटर जो कि हमें स्क्रीन पे दिखा देता है। तो आपको कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगी कैसे हम पता करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में टर्बिडिटी को। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एंड जो टर्बिडिटी जो आती है उसी को हम क्या है, स्टैंडर्ड की जो टर्बिडिटी होती है उसको हम मतलब टेस्ट से कंपेयर करते हैं, मतलब बराबर हो तो ठीक है, अगर नहीं है मतलब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है उनमें। एंड यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ट्रांसमिटेंस भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो मैं एब्जॉर्बेंस यूज़ कर रहा हूँ, एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है कि हमने जितनी 10 रेज यहाँ से पास कराई और उसमें से हमारी 4 ही वापस निकली, मतलब 6 रेज हमारी एब्जॉर्ब होंगी, तो उसको हम एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रांसमिटेंस वर्ड का यूज़ किया है कि एट लास्ट ट्रांसमिटेंस ऑफ लाइट कैलकुलेटेड। या तो आप एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर लो या ट्रांसमिटेंस को कैलकुलेट कर लो। एब्जॉर्बेंस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं। ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है कि कितनी रेज एक्चुअली में बाहर निकल रही हैं। मतलब 10 हमने प्रोवाइड करी लेकिन एक्चुअली में 10 की 10 नहीं, केवल 4 ही वापस निकली, मतलब ट्रांसमिटेंस हमारा 4 रेज रहा। तो यहाँ पे हम ट्रांसमिटेंस पता कर सकते हैं या एब्जॉर्बेंस पता कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन समझ आपको आ ही गया होगा कि हमारा क्या है ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन। नेक्स्ट में जो अमीनो एसिड है उसका शॉर्ट में हम समझेंगे, मतलब छोटा सा ही रहेगा नेक्स्ट में, और अमीनो एसिड न्यू एंटीबायोटिक का असेसमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।